जो लोग बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेकर के ईएमआई पर अपना गाड़ी या घर खरीदते हैं और समझते हैं कि अब हम इस गाड़ी के या घर के मालिक हो गए, तो उनके लिए ये वीडियो बेहद ख़ास है। दरअसल जब आप फाइनेंस से गाड़ी या घर लेते हैं तो आपके बीच में और फाइनेंसर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और शायद आप लोन लेने के टाइम पर उस एग्रीमेंट की शर्तों को ना तो पढ़ते होंगे या ना देखते होंगे। बहुत सारे जो केसेस हैं, आप कहें तो 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो एक भी टर्म कंडीशन को लोन की कभी देखते नहीं हैं, और जैसे ही वो लोन लेते हैं वो एक एग्रीमेंट लेकर के आता है जो एजेंट कराता है लोन को, और आप आखिरी पेज पर आंख बंद करके साइन कर देते हैं। लेकिन जब होता है डिफ़ॉल्ट तो यही एग्रीमेंट आता है खुल करके सामने, और इसी की टर्म्स एंड कंडीशन लागू होती हैं आपके ऊपर। तो अब इस पर कानून का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है अभी एक जजमेंट में कि अगर आपने कोई कार ली है तो जब तक कि कार की आखिरी किस्त नहीं चुक जाती तब तक इस कार का मालिक फाइनेंसर ही रहेगा। यानी आपने अगर बैंक से कार ली है ईएमआई पर तो बैंक इसका मालिक रहेगा, क्योंकि जब आप कार लेते हैं तो बैंक के और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि कहलाता है हायर परचेज एग्रीमेंट। कभी आपने अगर कार ली है और आप उस एग्रीमेंट को देखें, और अगर अब तक नहीं देखा है तो एक बार निकाल करके पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या क्या शर्तें हैं। तो आखिर तक उसमें जो मालिक रहेगा, जब तक कि रीपेमेंट नहीं होता तब तक फाइनेंसर ही रहेगा। उसी तरह से अगर घर है और घर लिया है तो आपके बीच में और बैंक के बीच में, फाइनेंसर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है मॉर्गेज एग्रीमेंट। यानी आपने ये घर जो है मॉर्गेज कर दिया है बैंक या फाइनेंस कंपनी के नाम पे, और जब तक कि आप आखिरी ईएमआई पे नहीं कर देते तब तक इसका मालिक कौन रहेगा? फाइनेंसर रहेगा। यानी मॉर्गेज आपने की हुई है इसके नाम पर, अब आप इस मकान के मालिक नहीं हैं। आप इस मकान को जब तक नहीं बेच सकते जब तक कि पूरी किस्तें आप अदा नहीं कर देते हैं। दरअसल ये मामला कंज्यूमर कोर्ट में गया था, जहां पर कि एक कार फाइनेंस पे ली गई थी और उसके बाद से कब्जा कर लिया था बैंक ने, तो उसी के खिलाफ एक एप्लीकेशन डाली गई थी और कहा गया था कि कार का जो कब्जा है, जबरदस्ती कब्जा, वो बिना नोटिस के किया गया है। उस मामले में कंज्यूमर फोरम ने कंप्लेंट के फेवर में जजमेंट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई अब जो है ये बात बिल्कुल साफ है कि देखिए, अगर आपने कार या मकान कोई लोन पर लिया है तो आखिरी किस्त तक वो आपका, जब तक कि किस्त खत्म नहीं होती, नहीं होगा। लेकिन उसकी शर्तें भी हैं कि बैंक ज़बरदस्ती से आपको लोन रिकवरी नहीं कर सकती है, या गुंडों को भेजकर आपको नहीं धमका सकती है, रात में कोई कॉल नहीं करेगी, नोटिस देना पड़ेगा पूरी तरह से, कि नोटिस में आपको टाइम भी दिया जाएगा।